चलिए आज एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही पेचीदा भी। एक ऐसी जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पर जिसकी हकीकत कई परतों में लिपटी हुई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। सोचिए, इन शब्दों ने सदियों तक कश्मीर की क्या तस्वीर बनाई है। बर्फीली चोटियों और शांत झीलों वाला एक बेदाग स्वर्ग। ये एक ऐसी भावना है जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। पर एक मिनट, जब कश्मीर का नाम सुनते हैं तो अक्सर एक सवाल उठता है, क्या हम उस बेहद नरम और कीमती ऊन कश्मीर की बात कर रहे हैं या उस खूबसूरत इलाके की जहां से ये आता है। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। हाँ, वो मशहूर कश्मीर फैब्रिक इसी क्षेत्र से आता है, लेकिन आज हमारा ध्यान उस जगह पर है, उसकी भूगोल, उसकी कहानी और उसकी पहचान पर। तो चलिए इस क्षेत्र की परतों को खोलते हैं। हमारे आज के इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। फिर हम इसकी बटी हुई जमीन की हकीकत को समझेंगे। हम इसके इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, इसकी जिंदादिल संस्कृति का पता लगाएंगे और आखिर में उस विरोधाभास पर गौर करेंगे जो आज कश्मीर की पहचान बन गया है। तो चलिए इस जटिल पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं, इसकी भूगोल। जब हम कश्मीर कहते हैं तो हम किसी एक अखंड जगह की बात नहीं कर रहे होते। असल में ये एक ऐसा इलाका है जिसकी सीमाएं इतिहास और राजनीति ने कई बार खींची और बदली हैं। और हकीकत ये है कि यह विशाल ऐतिहासिक क्षेत्र आज 3 अलग-अलग देशों के नियंत्रण में है, और यही वो तथ्य है जो इसकी आधुनिक पहचान और इसके संघर्षों की जड़ में है। तो ये बंटवारा दिखता कैसा है? देखिए, लगभग 55% क्षेत्र भारत द्वारा प्रशासित है, जिसे हम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रूप में जानते हैं। करीब 30% पाकिस्तान के नियंत्रण में है और बचा हुआ लगभग 15% चीन के पास है। ये भौगोलिक विभाजन ही इस क्षेत्र की जटिलता का केंद्र है। भारत के हिस्से में कुछ सबसे जानी मानी जगहें आती हैं। खूबसूरत कश्मीर घाटी, जो श्रीनगर की डल झील और गुलमर्ग के हरे भरे मैदानों का घर है। जम्मू का मैदानी क्षेत्र, और हाँ, लद्दाख, जो अपनी ऊंची चोटियों और शांत बौद्ध मठों के लिए मशहूर है। वहीं पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं। ये इलाका भी अपने कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां स्कार्दू और हुंजा जैसी जगहें हैं, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का दरवाज़ा भी है। और आखिर में चीन अक्साई चिन का प्रशासन करता है। ये एक विशाल, बहुत ऊंचा और ठंडा रेगिस्तानी पठार है। ये एक बंजर लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, जिसकी अपनी एक अलग ही भौगोलिक पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि ये क्षेत्र इस तरह बटा कैसे? इसका जवाब इसकी भूगोल में नहीं, बल्कि इसके इतिहास में छिपा है। आज की स्थिति को समझने के लिए हमें अतीत के कुछ बहुत जरूरी पलों को देखना होगा। 3 ऐतिहासिक मोड़ इस कहानी में सबसे अहम है। पहला, 1846, जब ये डोगरा शासन के तहत एक रियासत बना। दूसरा, 1947, ब्रिटिश भारत के बंटवारे का वो निर्णायक साल। और हाल ही में 2019, जब अनुच्छेद 370 को हटाकर बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए, जिसने इसकी स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 का वो पल खास तौर से बहुत जरूरी है। उस वक्त रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए, जिससे कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसी विलय की शर्तों के तहत बाद में अनुच्छेद 370 बना, जिसने इस क्षेत्र को दशकों तक एक विशेष स्वायत्त दर्जा दिया। और यही फैसला उस संघर्ष की जड़ में है जो तब से इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। लेकिन कश्मीर सिर्फ सियासत और नक्शों की कहानी नहीं है। इन सबके परे ये लोगों, भाषाओं और परंपराओं का एक जिंदा दिल गुलदस्ता है। यहाँ की संस्कृति कई धाराओं से मिलकर बनी है, बिल्कुल एक संगम की तरह। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्म की परंपराएं सदियों से एक साथ फलती फूलती रही हैं। ये विविधता यहाँ की भाषाओं में भी झलकती है, जहाँ कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और उर्दू जैसी भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं। और हम संस्कृति की बात करें और यहाँ के लजीज खाने का जिक्र न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। रोगन जोश जैसी खुशबूदार करी से लेकर वाजवान की शाही दावत तक,
और केसर की महक वाली वो गर्म चाय जिसे कहवा कहते हैं। कश्मीरी खाना अपने आप में एक अनुभव है। ये क्षेत्र अपने बेहतरीन दस्तकारी के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, हाथ से बुने गए बारीक कालीन और नाजुक पेपर मैशे की चीजें सिर्फ उत्पाद नहीं हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक विरासत का जीता जागता सबूत है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं, भूगोल की जटिलता, इतिहास के मोड़ और संस्कृति की समाचितता, तो हमें एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो विरोधाभासों से भरी है। और शायद यही इस क्षेत्र की कहानी का सार है। सोचिए, एक तरफ डल झील की शांति है, बर्फ से ढके पहाड़ों की शान है और हरे भरे घास के मैदानों की अविश्वसनीय सुंदरता है। तो दूसरी तरफ एक बटे हुए क्षेत्र की कठोर हकीकत है, अनुच्छेद 370 के निरसन जैसे राजनीतिक भूकंप है और दशकों से चला आ रहा संघर्ष है। ये स्वर्ग और विरोधाभास का एक अनूठा संगम है। ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या कश्मीर की पहचान सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती से होती है, या इसकी सच्ची पहचान इसके लोगों की उस असाधारण सहनशीलता में छिपी है जिन्होंने इतनी उथल-पुथल के बीच अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही दे सकता है।